हालेलुया। अच्छा, खुशी के बात है, पास्टर जी पहले भी बता दिया, इतवार से शुरू हुआ, इतवार से भी दूर है। परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू किए, परमेश्वर को उपस्थिति को भी अंदर कर रहे हैं। हालेलुया। अनेक लोगों को ये आशीष नहीं मिल रहा है, दूसरा लोग को हाथ पकड़कर बताइए आप आशीष पाए। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति से शुरू करने लोगों को प्रभु कभी भी नहीं छोड़ता है। हमें एक पिछले साल में भी ये गीत को मैं गाया, अभी ये गीत गाने के लिए थोड़ा मन लग रहा है। आपको भी ये गीत मालूम होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना जी, है ना जी। पिछले साल में मैं एक बात बताया, कुछ लोग मतलब 3 महीना ये काम किए हैं, कुछ लोग 6 महीना काम किए हैं, कुछ लोग अभी तक काम करते रहे हैं, है ना जी। क्या मैंने एक छोटे बात नहीं बताया, क्या क्या बताया, 3 बात बताया। नया साल में शुरू में मैंने बोला आई आगे आगे अब आगे जाओ, जगह दीजिए आगे जाने के लिए। हालेलुया। अब आगे जाइए। दूसरा, आई ब्लेस यू, है ना जी। मैं बोला ना, आप मुंह से ब्लेस नहीं होता है, दूसरा लोगों को ब्लेस करना चाहिए, है ना जी। आगे बढ़ो, आई ब्लेस यू। और धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, है ना जी। 3 बात मैं बोला, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आई ब्लेस यू, धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन। ठीक है, कोई बात नहीं है। आज भी कितने लोग आपको दुख दिए हैं, उनको फोन करके बोलना चाहिए धन्यवाद। दुख देने का, लोगों को धन्यवाद देने के लिए क्या जरूरत है, वो दुख नहीं देगा तो ईमान नहीं आते हैं, उनके पास संगति रखते हैं। वो तकलीफ देने के चलते अच्छा मित्र मिल गया, साथी मिल गया, ओ ये अच्छा है, इसलिए वो गलती नहीं किया, वो अच्छा किया, इसलिए उनको फोन करके बोलना चाहिए थैंक यू। आप छोड़ दिए, धन्यवाद। आप मदद नहीं किया, धन्यवाद। कुछ लोग मांगने लोगों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन मसीह ने दुख देने लोगों को धन्यवाद देते हैं। कितने लोगों को मारपीट किया, उनके लिए भी धन्यवाद दिया। उनको मारपीट नहीं मिलेगा तो आपके मुझे उधार नहीं मिलती। इसलिए यीशु का स्वभाव में भी हमारा स्वभाव जोड़ा है ना जी। आगे बढ़ना है नहीं। यीशु तेरे दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। बोलो मेरे रंग मेरा साक्षी होगा ने सिखाया। बोलो मेरे रंग मेरा साक्षी होगा ने सिखाया। सागर से अलग घर मेरा, आसमानों से दूर हो। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। सोना से तुझे बनाया, नैया से तेरे लिए घर बनाया।
बनाया, सोना से तुझसे बनाया, जाने के लिए स्वर्ग बनाया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु देवा, धन्यवाद 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 यीशु देवा, धन्यवाद। हालेलुया। मन खोलकर धन्यवाद दे दी। इतना सुंदर सुंदर काम आपका मुझे दिया है। अभी आप यहाँ बैठे हैं ना, पास्टर पहले बता दिया, वो मौका बहुत लोगों को नहीं मिलती है। इनका दिमाग अंधेरा हो गया है, दारू पीते हैं, कहीं निकलते हैं, वो भी मजा मजा करके जाते हैं, लेकिन असली इसमें होती है परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का उपस्थिति में इनाम से मजा मिलता है। हालेलुया। पैसा खर्चा करके भी उनका थोड़े समय, दारू पीने लोगों को मजा कितना समय लगता है। आधा पटेल पीने के समय में हो सकता है तो 6 घंटा मजा होता है। आधा पटेल ऑफ, मैं ऑफ पिया हूँ, फुल भी पिया हूँ, इसलिए भी मैं जानता हूँ कितना समय तक मजा होती। अभी नहीं है। अब गलत मत सोचिए, दारू पीने लोगों को मास्टर उड़ाकर प्रचार करने के लिए विदा कर दी। मैं कह रहा हूँ 23 साल के पहला का कारण ऐसा मजा होता है करके, लेकिन पैसा हो तो वहाँ दुकान जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पैसा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। बैठा हुआ आत्मा मेरे अंदर में आता है, भीतर मन नाचता। हालेलुया। ये असली है, ये असली नहीं ढूंढ रहे, नकली का बहुत पसंद लगता है, लेकिन सचमुच प्रभु आपसे मुझे इतना प्यार किया। हालेलुया। ये समय आगे बढ़ गए। आइए हम मिलकर ये खास वचन को भी हम अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब जेनेसिस चैप्टर 32 का 10 पढ़िए। उत्पत्ति जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से उत्पत्ति की किताब 42वां अध्याय 42 अध्याय में 32 हाँ 32 का 10 32 का 10 हाँ पढ़िए। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। योग्य तू नहीं हो। हालेलुया। लेकिन ये याकूब ने 22 लगभग 26 साल के पहले जिंदगी को अभी सोच रहे हैं, कहां से मेरे जीवन शुरू हुआ है, अभी कहां आया है। इसको स्मरण करके प्रभु की नजर में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये यरदन नदी में खाली हाथ में मेरी जिंदगी शुरू हुआ है, लेकिन अभी है अच्छा पत्नी मिल गया, अच्छा बच्चा मिल गया, अच्छा और सेवक मिल गया, गाय भैंस इतना धनी हो चुके हैं, इसके लिए मैं योग्य। यहाँ आए वाले लोगों के लिए अलग अलग गवाही होते हैं। आपका शुरू कहाँ हुआ है, अभी आप कहाँ बैठे हैं, थोड़ा स्मरण करना चाहिए। इतना भलाई मेरे जीवन में होने के लिए मैं कभी भी योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह आज हमारा बीच में आया, इसके चलते यहाँ तक प्रभु ने लेके आए। हालेलुया। यहाँ नहीं, और लंबा यात्रा हम लोग को जाना पड़ता है। हमारा जिंदगी में प्रभु क्या क्या प्लान कर चुके हैं, वो भरपूर तौर से पूरा होने के बाद ये पृथ्वी को खाली करके ऊपर ले जाएगा। हमें लोग हमें नहीं बोलकर कुछ लोग कल टिकट ले लें क्या? नया साल में नया जहां पहुंचने के लिए सोच रहे हैं क्या? नहीं है। आपको एक परमेश्वर का दास, एक मिशनरी है, करते थे। दुनिया अभी तक एक सच्चा सेवक को नहीं मान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। सच्चा सेवक मतलब
भरपूर तौर से प्रभु जैसे एलिया को इस्तेमाल किया, एलिसा को इस्तेमाल किया, पौलुस को इस्तेमाल किया, उसके अलावा अभी तक मृत्यु ये व्यक्ति को ढूंढ रहे करके परमेश्वर का दास ने एक लिखा था। वो सुनने देखने से भी बहुत अच्छा लगा। अरे अभी ऐसा व्यक्ति मैं होना चाहिए। अब दूसरा लोग हाथ पकड़ पड़ी। भरपूर तौर से परमेश्वर को भरोसा करके आप जाइए, लोगों को दोष मत लगाइए। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मुझे पूरे मन से आपको विश्वास करता हूँ। तू क्या इच्छा रखा, सारे इच्छा मेरे द्वारा पृथ्वी में करने के लिए मैं डेडिकेशन करता हूँ। पांव से पांव तक मैं तेरा है, तेरे लिए मैं डेडिकेशन करता हूं करके और भरपूर तरह से अर्पण कर दीजिए और लंबा यात्रा आपके लिए इंतजार करता है। यहाँ याकूब ने सोचा कि इसी जगह पर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगा करके, क्योंकि उनके भैया ने तलवार उठाकर 400 लोगों के बीच में आ रहे हैं। उस समय में डर लग रहा है, बच्चे हैं, पत्नी है, इतना संपत्ति, इसको छोड़कर मैं चला जाऊं करके डरते अभी प्रभु की उपस्थिति में आकर दो काम उनके दिमाग में कार्य किया। पहला, और हिंदी में उतना अच्छा नहीं लगता, तमिल में लिखा है, प्रभु तूने में मुझे दिया हुआ दया के लिए मैं योग्य नहीं हूं। तू दिया हुआ दया के लिए मैं योग्य नहीं हूं। याकूब को क्या क्या दया मिला है, इसका पाठ को आगे आप जाकर घर में कुछ बच्चन को खोज खोज कर पढ़िए। पहला उनका नाम है क्या है, याकूब का अर्थ क्या है, धोखेबाज मतलब चोर। इनका नाम है क्या है, चोर। मतलब कैसे पैसा लूटना है, कैसे दूसरे लोगों को संपत्ति को लूटना है। भैया को कब कमजोर होता उस समय को उनका पहला श्रेष्ठ पुत्र को भी लूटना है करके दिमाग खाली करते रहता था। मौका मिल गया। एक दिन भैया ने इतना काम करके टायर्ड भी आया, तब उनका भूख लग रहा था। आकर याकूब से भी पूछा, भूख लग रहा, खाना दे दीजिए। याकूब क्या कर रहे हैं, खाना इनाम से देते हैं क्या? इनाम से खाना नहीं मिलता है। इसलिए आपका श्रेष्ठ पुत्र है और पहला बेटा का पुत्र का इज्जत है, अधिकार है, उसको दे दीजिए, मैं क्या दूंगा? पहलौठे का हक, पहलौठे का हक दे दीजिए। हाँ, पहले पहलौठा। अच्छा, इसका मतलब पिता का दूसरा स्थान है, पहला कौन पैदा होता है उनको मिलता है। वो स्थान मुझे जाना, तो आपको खाना दूंगा वो देगा। ये सोचा, उसका इज्जत क्या है करके वो नहीं जानते थे। ले लीजिए, उसके रख करके मैं क्या करूं करके दे दिया। वो खाना केवल घर से बनाए हुआ खाना से इनाम से ले लिए। कुछ लोगों का ये स्वभाव होते हैं, सब्जी दुकान में जाकर टमाटर, ये गरीब विधवा हो, गरीब बहन हो, 25 रुपया कहेगा तो 1 किलो 1 केजी है, 25 रुपया कहेंगे। कुछ बहन लोगों को, भाई लोगों को ये दिमाग करे 20 रुपया का देंगे। हेलो, कितना रुपया? 20 रुपया। उनको खरीद है, वो बेचना है, परिवार को चावल लेके जाना है, बच्चों को कुछ ले जाना है, ये भी ले लीजिए मैडम, 15 रुपया का मिलेगा। और मार्केट में जाइए और डिपार्टमेंट स्टोर में जाइए, ये 25 रुपया का टमाटर, 40 रुपया वहां लेबल लगा कर रखा होगा, वहां से वहां काम नहीं चलता है। 40 रुपया देते हैं, 1 किलो टमाटर लेते हैं। लेकिन गरीब लोगों के अंदर में और गरीब बनने के लिए दिमाग, ये चोर है। अब घर तक आए हुआ कुछ दूध देने वाला व्यक्ति हो और कुछ मदद किया हुआ ऑटो व्यक्ति हो, उनसे भी हम पैसा को काट रहे हैं। वो बोलता है 50 रुपया है, आप 50 रुपया की जगह पर ये 10 रुपया ज्यादा देगा, 60 रुपया दे दीजिए, प्रभु आप आशीष करेगा करके दे दीजिए। वो आपका हाथ जोड़कर बोलेगा, भगवान आज मेरे गाड़ी में आया। अरे 10 रुपया में भी आप गरीब नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु ने आकाश खोलकर वर्षा को भेजता है। वो गली गली में पानी वेस्ट हो रहे हैं, वो नहीं सोचा मेरा बेटा बेटी तृप्त से खाना है।
इनका स्वभाव होना चाहिए। लेकिन याकूब का स्वभाव यही है, अपना भैया भूख से आते हैं, उनको खाना बनाकर देना चाहिए, लेकिन भैया हो बहन हो उसमें भी लाभ होना चाहिए। यहाँ चर्च में कुछ लोग ये सुबह में बैठते हैं, हम आराधना में बैठते हैं, इसलिए प्रभु आज अच्छा आशीष देगा। आशीष आगे नहीं दिया, आशीष दे दिए इसलिए भी बैठा। अब बैठने के साथ आशीष देता संसार का है, लेकिन आशीष कर चुके हैं, यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए लाभ है, अब बैठने के चलते नहीं हुआ, आप बैठे ना, ये भी लाभ है। एक याकूब के दिल में ये चोर हुआ है। वो चोर पहले शुरू में 10 रुपए से भी होते हैं, धीरे 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 लाखों लाख चोर करने के लिए मन लगेगा। चोर में इतना तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए इनके मामा अच्छा सलाह दिए हैं, आज तेरे नाम क्या होगी, ईसा होगी। इसलिए ईसा के नाम से भी जाकर पापा को आशीष को ले लीजिए करके मामा ने अच्छा सलाह दिया। वो सलाह को ले जाकर पापा को भी क्या कर दिए, इनका आंख दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी माँ बाप को आप बेकार बनते हैं, धोखा देते हैं, आप सोचते हैं हाँ मेरे मम्मी पापा को धोखा दे दिए हैं। मोबाइल फोन से भी बातचीत किए, तुरंत मैं डिलीट करता हूँ, मैसेज आता है व्हाट्सएप पे तुरंत डिलीट करता हूँ, मेरे मम्मी पापा को भी मैं धोखा दे दिया। हालेलुया करके आराधना में बैठिए। याद रखिए, जिंदगी आप बेकार कर रहे हैं। प्रभु दिया हुआ माँ, प्रभु दिया हुआ पापा है। पास्टर को भी धोखा देने के लिए कुछ लोग सोचते हैं, अरे पास्टर को नहीं जानते हैं, लेकिन याद रखिए इनके पापा होने के पहले बकरी से आजाद हुआ परमेश्वर का बेटा है। पहले भी वो वेदी पर अर्पण कर चुके हैं। प्रभु की बकरी से भी इसहाक आजाद मिला। उनको आप धोखा दे दीजिए, उनको धोखा नहीं है, उनके लिए प्राण दिया हुआ बकरी को धोखा दे रहे हैं। वैसे भी माँ बाप को भी आप धोखा देने जवान लोग याद रख दीजिए, आपके जिंदगी जल्दी से जल्दी मरुभूमि पर जाने वाला है। याकूब उसी समय तक घर में आराम से रहते थे, लेकिन कब पापा को धोखा दिए, घर को खाली करना पड़ता है, मरुभूमि पर आ गए। ऐसा व्यक्ति को कौन मुलाकात करेगा? धोखा देने तो भी भाई पवित्र शास्त्र बतलाते हैं, पढ़िए उसमें 30 अध्याय में, माफ कीजिए 28 अध्याय में पहला वचन को भी पढ़िए। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर 28 का पहला वचन, ये फिर से पढ़िए जी। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर याकूब को बुलाया। हेलो, मालूम हो गया इसहाक को धोखा दे दिए याकूब। आपका बेटा बेटी है, आपको धोखा दे दिया। आपको जानकारी मिलने के बाद आप क्या करते हैं? मेरे डांटते हैं, मैं मारते हैं। कुछ तगड़ा है मैं, इसलिए तू बेटी हो, तू बेटा हो, तू कुछ धोखा दे दिया, तू मुझे भी धोखा देते हैं, कब तना मारते हैं। इसका कारण क्या है ना, ये बेटी बर्बाद नहीं होना है। माँ बाप मारने के बच्चों को मारते हैं, उसको दंड देते हैं। कारण क्या है ना, अभी आपको चढ़ी नहीं मिलेगा तो एक दिन आएगा, वो बंदगी में भी आप रहेंगे, माँ बाप बाहर रोने के संभव होते हैं। इसलिए शुरू से भी सही मार्ग में चलाने के लिए लाठी को इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी यहाँ बड़ा हो गया याकूब, बड़ा होने के बाद ये इसहाक को मिसयूज कर दिए। मिसयूज करने के बाद आशीष सब कुछ लेने के बाद सुबह पापा ने बुला रहे हैं, बुलाकर क्या कर रहे हैं? लाठी नहीं दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। आपके माँ बाप से बढ़कर स्वर्गीय पिता प्रेमी है। बहुत धोखा दे दिए, साल में बहुत धोखा दे दिए, परंतु कलीसिया में बुलाकर पापा को आशीष दे रहे हैं। हालेलुया।
कुछ लोग दसमान में धोखा दे दिए, कुछ लोग प्रार्थना में धोखा दे दिए, कुछ लोग इतवार में भी धोखा दे, सब देने तो भी वो प्रेमी है, बुलाकर आशीष देता है। ये भी दया है। ये दया दूसरा जगह पर नहीं मिलेगा। दूसरा देवता संसार में भी होता है, उनको भी कुछ गलती करना तो उनको तलवार रखे हैं और त्रिशूल रखे हैं, उनको दंड देने के लिए इंतजार करता है। लेकिन प्रेमी यीशु है, आपको प्रेम से दोबारा दोबारा देखता है, आशीष से देता है। ये भी अनुग्रह है। इनके अनुग्रह मिलने के बाद वो जा रहे, जाने के समय में थकिया भी नहीं है। एक मरुभूमि पर उसी जगह का नाम लिखा गया लूस। नाम क्या है? लूस मतलब क्या है? ढीला ढोला हो गया। जहां ढीला ढोला है वहां तमिल में लूस मतलब पागल। जगह का नाम क्या है? पागल। लूस पागल की जगह पर आया। लेटने के लिए जगह नहीं था, एक पत्थर उठाकर वहां से रात में आराम किया। उसी जगह पर पवित्र सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर ने आकाश खोलकर एक चढ़ी से नीचे उतरा था, एक सीढ़ी में उतरा था। उनको भी प्रभु ने वायदा किया, आज मैं तेरे हाथ पकड़ूंगा। तेरे माँ बाप आपको हाथ छोड़ दिए, आपके भैया आपको हाथ छोड़ दिए, आज मैं तेरे हाथ पकड़ूंगा। याद रखिए याकूब, ये एक समय आएगा इसी जगह पर तुम भी इतना धनी होने के लिए मैं आपको मदद करूंगा करके वायदा दिया। हालेलुया। ये दया है। या इसहाक से भी बड़ा है परमेश्वर। इसहाक की क्षमा करके उनको आशीष देगा तो इसहाक को आजाद किया, परमेश्वर भी उनको भी आशीष दिया, हाथ पकड़ने लगा। उस समय पर वो कह रहे हैं, खाली हाथ से यरदन को एक लाठी उठाकर यहां से भी मैं किया, अभी है मैं देख रहा तो इसको योग्य। चर्च में सचमुच आप आशीष लेकर जाइए, काम करने के जगह पर प्रभु आपको आशीष करेगा। इसहाक आशीष नहीं करेंगे, परमेश्वर भी आशीष नहीं देता है। क्यों चर्च को नहीं छोड़ना है, चर्च आराधना में भाग लेना है? क्योंकि ये प्रभु की लागू से खरीदा हुआ परमेश्वर का भवन है। पवित्र आत्मा मंडल के एक सुंदर जहां है। यहाँ से प्रभु की आशीष को ले जाइए। आप कहां जाते होगा, प्रभु आकर आपको आशीष देगा। वो जगह लूस हो सकते हैं, वो पागल जगह हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर होगा आकर नाम को भी बदलेगा। बेतेल का नाम रखा था। हालेलुया। कुछ लोग सोचते चर्च नहीं जाते हैं, मैं ट्यूशन जा रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं। अरे पागल, वो ज्ञान कमजोर का ज्ञान है, आपका टीचर का ज्ञान है। टीचर को मैं दोष नहीं लगाता, लेकिन असली है ये इंसान है। लेकिन यहाँ इंसान का बनाने वाला परमेश्वर बनाता। वो ज्ञान से आपको लहू को बनाया, ज्ञान से रति को बनाया, ज्ञान से बाल को बनाया, ज्ञान से सूरज को बनाया, ज्ञान से भी ऊपर में खड़ा किया। वह ज्ञानी के नजर में आइए। आप टीचर से बढ़कर ज्ञान होने के लिए वो आपको बुद्धि देगा। उस 10th स्टैंडर्ड में बेटी बढ़ रही है, +2 पढ़ रही है, इसलिए चर्च को छुट्टी करके मैं ट्यूशन भेजता हूं। अरे ट्यूशन में 10th क्लास पढ़ने के बाद पवित्र हो जाएगी तेरी बेटी, +2 पास करने के बाद तेरे बेटा पवित्र हो जाएगा। चर्च को छोड़कर तुम ट्यूशन भेजेंगे, जल्दी से जल्दी नशा में घुसेगा, दारू पीने के लिए दोस्त का आदत मिलेगा। लेकिन यहां आने के बाद आपके लिए मरा हुआ यीशु से मित्र बनेगा। आप रहिए, आप मरने के बाद भी तेरा बेटा बेटी प्रभु की गवाही बनेगा। इसलिए चर्च में आशीष पाइए। चर्च को कभी भी मत जोड़ना चाहिए। कुछ लोग चर्च जोड़ते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अरे कहां अच्छा लगता है आपको? शुगर मीठा नहीं कहेगा तो शुगर का गलती नहीं, आपको मुंह थोड़ा ठीक करना चाहिए। दूसरा लोग अच्छा लग रहा है, शुगर खा रहे हैं, मीठा टेस्ट लग रहा है। कुछ लोग खाने तो भी मीठा नहीं लगा तो उनको
कोरोना बीमारी आया होगा, है ना, कोई है ना दीदी, उसमें कोरोना बीमारी आने के तुरंत सुगंध भी नहीं लगता, मीठा भी नहीं लगता, क्या खा रहे हैं कुछ भी नहीं होता। खाना का समस्या नहीं है, आपके मुंह की समस्या है। इसे कलिसिया में भी आपका तृप्त नहीं होगा तो कहाँ तृप्त में आ करेंगे। परमेश्वर का बावने अच्छा नहीं लगता तो कहाँ आपको अच्छा लगता है। इसलिए इसहाक ने आशीष देकर भेजा, स्वर्गीय ओर से परमेश्वर आकर उनका हाथ पकड़कर आशीष देने के लिए शुरू कर दिया। हालेलुया। इनका इतना दया है ना, मम्मी अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, पापा अच्छा परमेश्वर के लिए अर्पण किया हुआ दास है। इतना दया, परमेश्वर भी इनको हाथ पकड़कर संभाल रहा था। सीधा जाकर एक पत्नी के जगह पर 4 पत्नी मिल गया, एक बच्चे के जगह पर 12 बच्चा मिल गया। समय आया, एक अच्छा व्यक्ति से भी प्रभु ने उनको भेज लिया। उनको ससुर का नाम लाबान है। नाम क्या है? लाबान। उसमें लाभ ढूंढते। लाभ मतलब क्या जानते हैं ना? लाभ मतलब क्या है? बेनिफिट। इनको याकूब का मेरे साथ लगेगा तो क्या बेनिफिट है? 2 बेटी को भी इनाम से शादी कर दिया। बाद 14 साल इनको काम करके 2 पत्नी मिला। अभी बेटी को शादी करना तो इतना भी हिंदुस्तान में मुश्किल होता है, लेकिन लाबान को लाभ मिल गया। एक है ना, दास आया, 2 बेटी को उनके ऊपर में रख दिया। इन लोग आने के बाद प्रभु इनके भी आशीष दे दिए। देने के बाद 14 साल हो गए। अभी याकूब को थोड़ा दिमाग खोल रहे हैं, इनके केवल काम करते रहेंगे तो मेरे पत्नी के लिए, बच्चे के लिए मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं सैलरी के बारे में पूछेंगे। मेरे सैलरी चाहिए ना, सैलरी चाहिए ना। कितने लोग बिना सैलरी से काम करने लोग इधर आए, हाथ उठाकर ले ले, बढ़िया ले लिया। सो रहे हैं क्या? बिना सैलरी से काम कर रहे हैं क्या? हेलो, कैसे लाभ आएगा? तो इसलिए को तो दिमाग खोलना चाहिए, सैलरी होना चाहिए। इसलिए सैलरी के लिए बाद में लाबान से पूछ रहे हैं। लाबान ने बोला कि सैलरी देना है, लेकिन सैलरी कैसे देंगे मैं सोचेंगे, कल आइए बाबू। कल किया। कल जाने के बाद बोला कि लाबान ने एक डांट से एक बकरी पैदा होगा तो ये बकरी आपका है। क्या बकरी पैदा होना है? कुछ चिन्ह है, डांट होना चाहिए। चितकबरी हिंदी में क्या लिखा है? तमिल में क्या होता है ना, पुल्ली पुल्ली लिखा है। इधर चितकबरी सुत्तीदार बकरी है ना, चित्तीदार बकरी। वो दुनिया में ऐसा बकरी नहीं है। कैसे लाबान मालिक, कैसे मालिक मिल गया? देखिए, दुनिया में ऐसा बकरी नहीं है। ये कह रहे हैं ऐसा डांट का बकरी कहां पैदा होते हैं, उस आपका समस्या बढ़ गया। अरे सैलरी नहीं मिलेगा तो परिवार को कैसे संभालेंगे? तब प्रभु की नजर में आया, तुम बोला ना हाथ पकड़ो दादा, मेरे ससुर कह रहे हैं डांट को बकरी है, इसको क्या करेंगे? प्रभु कह रहे हैं दुनिया में बकरी नहीं है, उस समय में बकरी में बनाया हूं। इसलिए बकरी के अंदर में डांट रखना मुझे आसान नहीं है। ये साधारण काम है। चलो आगे डांट को बच्चा उत्पन्न होगा। प्रभु ने कितना बकरी पैदा होते, सारे बकरी के अंदर में डांट हुआ था। लाबान को चक्कर लगा, अरे अब उनको धोखा देने के लिए डांट नहीं बोला, फिर से बोला इसमें रंग बकरी पैदा होना है। याकूब ढूंढ रहा था दुनिया में ऐसे रंग बकरी है, बकरी नहीं है। फिर से प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु रंग के लिए मैं क्या करूं? प्रभु बोला कि आपको रंगों में भी बनाया, इसलिए बकरी के अंदर में रंग रखने के लिए मैं चाहता हूं। उसके बाद रंग बकरी पैदा हो रहे हैं। इस प्रकार 10 बार उनको भी धोखा दे दिए। 10 बार के बाद लाबान ने फाइनल डिसीजन ले लिए,
सुनो, आज एक पक्का सैलरी प्लान करेंगे। एक नया रूप से बकरी पैदा होना है। सब भी बकरी के अंदर में होना चाहिए, डाट होना चाहिए और लाइन होना चाहिए, रंग बदलना चाहिए, सब कुछ होगा तो तेरा सैलरी है। इसमें कुछ कम्युनिकेटिव होगा तो मेरा सब कुछ। अब कलिसिया में आए वह प्रभु एक कुछ अद्भुत करेगा करके प्रार्थना में यहां बैठे होगा, है ना जी। ये साल में भी कुछ अद्भुत होगा, कुछ चमत्कार होगा करके, लेकिन कुछ अद्भुत नहीं है, उनका नाम ही अद्भुत है। हालेलुया। हल्का फुल्का अद्भुत का नहीं करता, आपको जिंदगी को भी बदलता है, आपका नया मनुष्य बनता है, नया विचार बनता है, नया साल को नया कार्य करने के लिए उनके प्लान है। तब प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको दर्शन में ये काम नहीं दिया। हेलो, उसके बाद में 30 अध्याय में भी पढ़ेंगे तो अंतिम वचन को पढ़िए। इस प्रकार वह पुरुष, अच्छा, इस प्रकार, थोड़ा इसको नोट कर दीजिए। इस प्रकार, किस प्रकार? किस प्रकार? इस प्रकार, सब लोग बोलिए, किस प्रकार? इस प्रकार। इस प्रकार आप भी रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते। इस प्रकार इसी रोड पर जाएंगे तो दिल्ली जाते हैं करके कोई कह रहे हैं, वो रोड पकड़ कर जा रहे हैं, जल्दी से दिल्ली पहुंचेंगे। इसी प्रकार पवित्र शास्त्र बतलाती है, काली घात में शुरू की याकूब, इस प्रकार क्या क्या मिला है? वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और सेवक लोग, दास और दासियां और ऊंट और गधे हो गए। गाड़ी भी मिल गया, 4 चक्का मिल गया, 2 चक्का मिल गया, सब कुछ मिल गया। इसी प्रकार, किस प्रकार है? मतलब बकरी गर्भवती होने के बाद, बच्चा अंदर में उत्पन्न होने के बाद परमेश्वर ने कहा है, सुनिए, थोड़ा नींद टूट कर इधर आइए। अभी बकरी पेट में है, प्रभु कह रहे हैं 3 पेट को काटिए, उसको चमड़ा को निकालिए, उसमें भी रंग बनाइए, रंग बनाकर नदी में आकर क्या डाल दीजिए? वो लकड़ी को डाल दीजिए। समझ में आया कि नहीं? हेलो, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। प्रभु कह रहे हैं याकूब से, सुनो, बच्चा उत्पन्न होने के समय, बकरी के बच्चा उत्पन्न होने के समय में 3 पेड़ उसमें लिखा, 30 अध्याय में घर में जाकर पढ़िए, उसका 3 पेड़ को काट को, उसमें भी वो चमड़ा को निकालकर उसमें रंग बनाकर कहां डालो? नदी पर डालिए। मान लीजिए एक पेड़ है, क्या है? सोना है, कहां डालना है? पानी में डाल दिए। ये पेड़ में है, पैसा है, कहां डाल दिए? पानी में। ये पेड़ में दवा है, कहां डाल दिए? पानी में डाल दिए। अभी बकरी को लेके आना है, बकरी को क्या पिलाना है? बकरी के अंदर में क्या है? अच्छा, याद रखिए, दिमाग को थोड़ा इधर ध्यान रखिए। पानी के अंदर में क्या है? 3 पेड़। इसलिए बकरी आने के बाद क्या देखेगा? हेलो, नदी में आकर पानी पीने के लिए बकरी आया। आने के बाद यहाँ बकरी को क्या दिखाई दे रहे हैं? सोना दिखाई दे रहे हैं, पैसा दिखाई दे रहे हैं, दवाई दिखाई दे रहे हैं। पानी के अंदर में क्या है? थोड़ा इधर आइए, मेरे गाड़ी के साथ आइए। बकरी पानी के अंदर में क्या है? पैसा, दवा है। समझ में ना जी? बकरी के अंदर में क्या है? बच्चा। अच्छा है, ठीक है। अभी बकरी आकर किसको देख रहे हैं? सोना के देख रहे हैं, पैसा को देख रहे हैं, दवाई के देख रहे हैं। पानी में क्या दिखाई दे रहे हैं? दवाई। और एक बात, पानी के अंदर में क्या दिखाई दे रहे हैं? अपने आप को। बारिश भी मैं पूछ रहा हूं, पानी के अंदर में क्या है?
सोना है और दवाई है। इसलिए याकूब बकरी को लेके आ रहे हैं। बकरी के अंदर में क्या है? बच्चा है। इसलिए बकरी पानी को देख रहे हैं। पानी के अंदर में क्या दिखाई दे रहे हैं? पैसा, सोना, दवाई। और क्या दिखाई दे रहे हैं? उनको चेहरा दिखाई दे रहा है। चेहरा के अंदर में सोना दिखाई दे रहे हैं। चेहरा के अंदर में पैसा दिखाई दे रहे हैं। चेहरा में दवा दिखाई दे रहे हैं। अभी दवा कहां पर है? पैसा कहां है? सोना कहां है? दूसरा लोग से जी मेरे चेहरा में सोना है, ये बोल रहा बाहर है। चश्मा पहनते हैं लेकिन कहा रहे सोना है। उनसे क्या कर बोले है मेरे चेहरा में सोना है, पैसा नहीं है, क्योंकि वो ये पानी के नजर में नहीं आया है। दोनों भी दूर में रहते हैं। दूसरा लोगों के यहाँ लाकर देख लीजिए, आपके चेहरा में भी सोना दिखाई देगा, आपके पैसा भी आपके चेहरा में दिखा, दवा भी आपके चेहरा में दिखा। ये पानी को देखेगा तो पानी के कितना है सब आपके चेहरा में दिखाई देते हैं। ये सत्य है। ये पेड़ से मारा हुआ यीशु को पास जाइए। यीशु के अंदर में चमत्कार आपके चेहरा में दिखाई देगा। यीशु के अंदर के छुटकारा आपका चेहरा में दिखाई देगा। यीशु के अंदर में अद्भुत है और धनी सब तेरे चेहरे में दिखाते हैं। आमीन। अब 4 चक्का गाड़ी लेंगे, कुछ लोग आमीन भी नहीं। आप ताकत का बकरी है। कमजोर बकरी आएगा तो याकूब ने इसको नहीं डालते, गाओ जाओ पानी पी लो चले जाओ। लेकिन अंदर में जाकर ये जल है, ये जल के अंदर में मेरी जिंदगी बदलता है। विश्वास में देखेंगे। अभी ये बकरी, ये सोना और पैसा दवा को देखने के तुरंत कहां बदल रहा है? बच्चा बदल रहा है। समझ में नहीं? कितने लोग समझ में? बच्चा बदल रहा है। इनके इमेज में क्रिएटिव हो गया। अरे मेरे चेहरा में पैसा आ गया, मेरे चेहरा में भी सोना आ गया, मेरे चेहरा में दवा आ गया। इनका दिमाग में घुस गया। दिमाग सीधा बच्चा के अंदर में आया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति है, मरियम ने आकर संदेश दिया, बच्चा अंदर में नाच रहा है, अभिषेक से बढ़ रहा है। इसलिए बकरी बच्चा पैदा होगा तो ये क्या पैसा सैलरी करता था, सारे सैलरी यहाँ पैदा हो रहा है। ये भी बोला कि सैलरी सब कुछ बदलना है, लेकिन सब कुछ इसमें बदलता है। इसलिए जीवन की जल पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा आपके सामने आकर आपके सारे रूप को बदलता है। आपके मुंह से निकाला हुआ शब्द यीशु के शब्द होना चाहिए। आपके विचार यीशु के विचार होना चाहिए। अरे दुनिया में ऐसा बकरी पैदा नहीं होते, लेकिन दुनिया को भी प्रभु ने बनाया। सूरज दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु के दिमाग में सूरज है। इसलिए मेरे सैलरी मालिक के पास नहीं आता है, प्रभु के पास आता है। मैं सचमुच कहता हूँ, जेम्स में मैं सेवा किया हूँ। मेरी पत्नी वहाँ नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर के रूप में रहती थी। एक ट्रांसफर हुआ था, एक चर्च को पास्टर बनने के लिए भेजा। भेजने के बाद पहला महीना में भी, उस समय में मैं चिल्ड्रन डिपार्टमेंट में सेवा करते थे। मेरी पत्नी भी जीएनएम नेस उसमें भी ट्यूटर काम करती थी। लगभग 14,000 सैलरी मिला। एक पास्टर का सेवकाई वहां मिला। उसमें एक बहुत खतरनाक जगह है, वहां पूरा प्लास्टूट बच्चे लोग रहते हैं और पत्थर तोड़ने लोग, पूरा उतना कचरा जगह है। उसी जगह पर हम लोग भेज दिया। उतना दूर होते हैं, उतना दूर में हम लोग उतना उत्साह से सेवा करते हैं। उसमें जेल में भी जाकर हम लोग मिनिस्ट्री करते थे। उसके बाद पहला महीना को सैलरी लेने के लिए ऑफिस गया, 4,000 मिल रहा है। लोग कितना हजार मिल रहा? बच्चे लोग को बीच में सेवा करने के समय कितना हजार मिला?
14,000 मिला। अभी पास्टरों को सेवकाई में आने के तुरंत काट दिए, संस्था ने काट दिए, क्योंकि वहां नर्सिंग स्कूल में काम नहीं किया, इसलिए भी वो नर्सिंग स्कूल का काम को सेवक पैसा को सैलरी को क्या कर दे, कट दिए। केवल 4,000 मिल गया। मैं उनका बड़े भैया का बेटा के पास जाकर रोने लगा, भैया 4,000 पैसा लेकर मैं कैसे महीना पूरा संभालेगा, क्या करूं भैया, ऐसा मत कर दीजिए करके रो रहे हैं। वो नहीं सोच रहा, उनके अंदर में तरस नहीं है। वो भी बोला कि आना केवल आपके लिए नहीं है, कितना सेवक है पत्नी को सैलरी को काट दिए, सब लोग भी एक ही नियम में करके वो कर दिया। मैं मेरी पत्नी दोनों भी वहां बहुत दुखित में, ठीक है सीधा जाकर बड़े भैया को मिलेंगे नहीं तो बड़े दीदी को मिलेंगे करके अपने दुखित को बताने के लिए प्रार्थना करके जा रहा था। उसी समय में बड़े भैया का घर में भी अच्छा लेग पीस बनाकर रखा था, बिरयानी भी बनाकर रखा था। मैं घर के अंदर में घुस रहा है, तब बड़े दीदी ने बोला आइए आइए पास्टर जी, वेलकम वेलकम। हम बहुत गुस्सा से कर रहे हैं, वो बड़े दीदी बोले आइए आइए वेलकम वेलकम, आइए बैठिए, यहाँ बात में सोना ले लेंगे। बड़े दीदी बोल रहे हैं आइए आइए आपके लिए वेट कर रहे हैं। मैंने बोला कि ऐसे मेरे सैलरी को काट दिया, मैं क्या करूंगा करके उनका डांटने लड़ाई करने के लिए गया था। लेकिन दीदी ने बोल रही है आज हम लोग को शादी का दिन है, वेडिंग डे है, मैं सोचा कि कोई पास्टर आएगा उनको भी खाना खिलाएंगे करके मैं सोच रहा हूँ। आप बैठिए, दोनों को भी अच्छा बिरयानी खिलाया, अच्छा लेग पीस दिया, स्वीट भी दिया, पायसम भी दिया। देने के समय में दीदी ने 15,000 दशमान ने मुझे दिया। लो सैलरी वहां कर दिया, लेकिन सैलरी वहां से आई। अभी तक मेरी जिंदगी में पैसा का कमी घटी नहीं है। मैं भैया जानता, मैं एक गाड़ी नया गाड़ी लिया, लगभग 1,20,000 किलोमीटर चला लिया, पेट्रोल गाड़ी है। अच्छा प्रभु ने जगह पर रखा हूं, मैं गुजरे जिंदगी को याद करता हूं, कहां से मेरी जिंदगी शुरू हुआ, कहां प्रभु लेके आया। सत्य को जानो, सत्य तुझे सुरंग। यीशु है सत्य, यीशु बिना सत्य नहीं है। याकूब को उस समय में यीशु ने एक पेड़ से भी एक चिन्ह बनाकर दिखाया, इसी प्रकार आजाद करने वाला परमेश्वर मैं हूं करके। आज आइए, हमको समय ज्यादा हो गया, प्रार्थना करेंगे। अब आगे बढ़ना है तो याकूब को आपके सामने परमेश्वर खड़ा किए, काली हाथ को परमेश्वर ने उनको पकड़ा दिया, इसी प्रकार बड़ा धनी बन गया। उसके लिए प्रभु ने उनको 2 आशीष दिया, पहला दया, दूसरा सत्य को जाना। उसके बाद रात पूरा वो प्रभु से लड़ाई किया, प्रभु ने उनको इसी जगह पर पकड़ लिया, उनका नाम लिख दिया, इस्राएल करके नाम लिख दिया। उनकी जिंदगी बदलना नहीं है, नाम ही बदल गए। आप आगे चोर नहीं है, प्रभु की बेटा बेटी, प्रभु की बेटा बेटी को कोई भी खत्म करने के लिए दुनिया में फायदा नहीं हुआ। प्रभु की बेटा के रूप में यीशु अपना प्राण को दे दिए, उनके प्राण के द्वारा आप और मैं बेटा बेटी बन गया। प्रभु की बेटा बेटी होना आसान नहीं है जी, एक साधारण काम है। यीशु मसीह को अपने हृदय पर विश्वास करो। कितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा ले लीजिए, पवित्र आत्मा को अभिषेक करिए, पाप पिदा करने के लिए पवित्र आत्मा को संभालेगा। उसके बाद उनके भैया ने इतना गले लगाया, चुम्मा दिया, उनका भैया भी मर गए, लेकिन याकूब नहीं मरा, मिस्र देश में है। इतना सुंदर मृत्यु उनको मिला है। मिस्र देश का लोग 40 दिन दुखित में थे। ऐसा आशीष प्रभु आपको और मुझे देगा। आइए हम हाथ पकड़कर दूसरा लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरा लोगों के लिए। अभी तक प्रभु मुझे लेके आए हैं, इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। दूसरा लोगों का हाथ पकड़कर दोनों एक मन होकर, आपको चेहरा में भी काली दिखाएगा तो ये जीवन के जल में अंदर आइए।
जीवन के जल में अंदर आइए। ये यीशु के पास सब कुछ है। ये मेरे कल्पना नहीं है आपका आजाद होने के लिए, मेरे कल्पना नहीं है आप धनी होने के लिए, मेरे कल्पना नहीं है आपको चंगा होने के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह का मार खाने के चलते, वो पेड़ से मारा हुआ यीशु मसीह के द्वारा भी आपको भी जिंदगी बदल रहा। अंदर में भीतर मनुष्य में भी एक नया जन्म होते हैं। इसी प्रकार ये जन्म हुआ पत्री के कोई भी चुन नहीं सकता हूँ। हालेलुया राधा नाम हुरा बाजा नाम शंदरा बुधुरा माला बदना। जीवन का जल तू है, प्यासे वाने वाला सुधा सारा कर प्रभु तू है, मुझ में राज कर पवित्र आत्मा तू तेरी उपस्थिति चाहते अपने साम से भरकर में तो मुझ में राज्य कर। हालेलुया 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 हालेलुया। कमजोर का बकरी नहीं है, कलिसिया में आया हुआ एक लोग समझ पा जाइए, ताकत पा जाइए। ये पानी के अंदर में भी सब कुछ मिलती है, ये जीवन की जल है। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा के सामने से भरिए, कमजोर दूर होने पाए, कमी गति दूर होने पाए। रबा रबा शगला बदुरा वाला इबाला बशत रबा बदुरा इबाला बोशन वाला बदुरा। ये पानी को पी लीजिए, ये पानी को पी लीजिए, जीवन के जल। यीशु ने कहा संसार के पानी को पिएंगे तो फिर से प्यासा होते हैं, मगर परंतु मई दिया हुआ जल को पिएंगे तो जिंदगी पूरा प्यासा नहीं होता है। वो पानी पीते ही हृदय से भी और बड़ा बड़ा नदी रूपते हैं, नदी बनते हैं। चंगा यीशु मसीह का कायल के द्वारा आपको भी मिल रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये चंगा आपके जीवन में जीवन के जल के समान चल रही है। हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये कमजोर का आज अंत कर दीजिए, कमजोर का आज अंत कर दीजिए। ये अंतिम दिन में कमजोर का आज अंत कर दीजिए। सामर्थ पाइए, सामर्थ पाइए। यीशु के अंदर में कितना सामर्थ है, उतना सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अंदर में भी कार्य करेगा। यीशु के अंदर में कितना चमत्कार है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर में भी चमत्कार होगा। ये पानी को अच्छा से ढूंढिए, अच्छा से आपके चेहरे को देखिए। ये पानी के अंदर में रखा हुआ सारे भलाई को भी आपके जीवन में भी संभालेगा। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी। सब लोग जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम को हो सकता है ये आप हाथ में इसी जगह पर आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन तुमको उसे 24 का अंत में आप देख लीजिए याकोब का परमेश्वर, याकोब को ऊंचे स्थानों पर उठाए हुआ परमेश्वर आपको साथ के अंत में एक नया इंसान बना कर लेके आएगा। धोखा देने लोगों को धोखा देने वाला परमेश्वर आपको जैसे भी वो बड़ा बनने के लिए प्रभु का तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुक आसमां और महिमा गाए सभी, हम गाए हो सना
ये जगह पर आत्मा से बरकत। ओ हालेलुया पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों को तूने भी अभिषेक से बरकत, बेटा बेटी तू बना दिया स्वामी। कोड़ा धन्यवाद देते हैं ये जीवन के जल लगातार प्रभु नया साल में भी तेरे लोगों को भीतर मन से काम करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीष कीजिए, अगुवाई करिए, यीशु के नाम से मांगते सुनर ग्रहण पिता।